स्वागत है अपने नए क्यूबिंग चैनल पे। और आज मैं सेकंड वीडियो डाल रहा हूँ। तो आज मैं एक 3x3 क्यूब का बिगनर्स मेथड से सॉल्व करने का वो डालूँगा, वीडियो डालूँगा। और इसमें सबसे पहले तो अगर देखें तो 6 कलर्स होते हैं। ये 6 कलर्स रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, वाइट। ये क्यूब आएगा एक 200 से 300 रुपीज़ का क्यूब है। बिगनर्स क्यूब है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, मैग्नेट और स्क्रू वाला क्यूब है। तो इस क्यूब से मैं सिखाऊंगा आप लोगों को आज कि कैसे एक बिगनर्स मेथड से क्यूब सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसमें ये कलर्स देखने के बाद कलर स्कीम को फिर याद आहिस्ता आहिस्ता जब एडवांस मेथड में जाते हैं तो कलर स्कीम को याद करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ कलर्स देख लें। जब ये पता होना चाहिए कि 6 कलर्स हैं इसमें। इसके बाद ये सेंटर पीस होता है, जिसमें एक कलर होता है, वो जो कोई भी पीस हो वो सेंटर पीस होता है। उसके बाद ये 2 कलर वाले पीसेस होते हैं जो एजेस पे होते हैं, इनको एज पीस कहते हैं। और ये 3 कलर वाले पीसेस जो होते हैं कॉर्नर पे, कॉर्नर पीसेस होते हैं। ये 3 पीस याद करना है आपने, सेंटर पीस, एज पीस और कॉर्नर पीस। अब इसके बाद हम लेयर बाय लेयर इस क्यूब को सॉल्व करेंगे, 3 लेयर्स में डिवाइड करके। अच्छा, इसमें हम टॉप पे क्यूब को सॉल्व करने के लिए टॉप पे हम येलो कलर को रखेंगे, वाइट को बॉटम में रखेंगे और फ्रंट पे कोई भी कलर के। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने फर्स्ट लेयर में क्रॉस या प्लस बनाना होता है वाइट कलर में। अच्छा, अब उसके बाद कॉर्नर्स लगाएंगे हम वाइट के, फिर फर्स्ट लेयर सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह आगे से आगे हम सॉल्व करते जाएंगे क्यूब को। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, आपने देख समझे इधर एक एच पीस लगाना है इस लेयर में, 4 एच पीस। अब आपने सबसे पहले एच पीस ढूंढने जिसमें कोई भी वाइट कलर हो, जैसे ये एक वाइट कलर का एच पीस है। अब इसमें साथ आप देखना कौन सा कलर है, ये ऑरेंज वाइट एच पीस है। तो अपने सेंटर से मैच करके हमेशा एच पीस को लगाना है, ताकि फिर जब हम मैच हो जाए, वो एच पीस लग जाए अपनी जगह पे, तो वो मैच हो जाए सेंटर से। अब इसको ऑरेंज सेंटर, अब ये रेड सेंटर के साथ है तो इसको ऑरेंज के साथ लेके जाना है। ये ब्लू, ये ऑरेंज आ गया, ये मैच हो गया। अब इसको सिर्फ ये येलो लेयर में तो हमने इसको 2 दफ़ा सिर्फ ऐसे टर्न करना है फ्रंट को नीचे की तरफ, और ये वाइट से नीचे जाके मैच हो जाएगा। और ये पहला सेंटर पीस ऐसे हमारा लग गया इजीली और मैच हो गया सेंटर से एच पीस। उसके बाद अब जब फिर आप सबसे पहले देखना है कि येलो की टॉप लेयर में कौन कौन सा एच पीस है। ये एक एच पीस है, इसको अभी छोड़ देंगे। और बाकी ये 2 वाइट के एच पीस इस सेकेंड लेयर में, इस लेयर में, इनको हमने इस लेयर में लेके आना है। तो उसके लिए पहले किसी भी तरह ये कॉमन बेसिक थिंकिंग से पता चल जाएगा कि हमने इसको इस लेयर में लाना है। तो हम इसको बस एक दफ़ा टर्न करेंगे ऐसे ऊपर, तो ये इस टॉप लेयर में आ जाएगा। अब ये ग्रीन और वाइट है तो इसको हम ग्रीन के साथ लेके जाके मैच करेंगे, ये मैच हो गया। अब इसको जब वाइट के साथ मैच करना है, नीचे वाइट सेंटर के साथ, अब ये येलो के साथ मैच हुआ है, इसको 2 दफ़ा फ्रंट को घुमाएंगे फेस को, और ये नीचे जाके मैच हो गया। इसी तरह 2 सेंटर एच पीस नवाए लग गए। अब इसके बाद अब हम तीसरा एच पीस निकालेंगे, जैसे अब ये एक एच पीस है, इसको भी हमने इसी तरह से इजीली बस बेसिक थिंकिंग से, जनरल नॉलेज से सेकंड लेयर से थर्ड लेयर में लेके आना, टॉप लेयर में। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड लेयर। तो इसको हम सिंपल ऐसे एक दफ़ा टर्न करेंगे ताकि ये टॉप लेयर में आ जाए। लेकिन अब नहीं, ये देखना है कि जब इसको हमने से टर्न किया है को इस लेयर को, ताकि ये टॉप लेयर में चल जाए ना ब्लू वाइट पीस, तो हमारा जो अभी हमने एच पीस लगाया ना ग्रीन वाइट एच पीस, ये ख़राब हो रहा है अपनी पोजीशन से। तो इसको ऐसे टर्न करना है कि हम पहले इसको ऐसे टर्न करें। अब ये हमारा एच पीस आ गया टॉप लेयर में, और ये वाइट ग्रीन इधर आ गया इस लेयर में, जो कि हमारा सेंटर ख़राब हो गया, एच पीस ख़राब हो गया यहाँ से। तो अब हम इसको एक दफ़ा यहाँ से इस लेयर से निकाल लेंगे, इस लेयर से ब्लू वाइट पीस को, इसको हम साइड पे कर देंगे।
अब ये फ्री हो गया इस लेयर, तो इसलिए अब हम इस लेयर को वापस नीचे टर्न कर सकते हैं। तो ये हमारा एज पीस भी वापस मैच हो गया और वो पीस भी हमारा टॉप लेयर में आ गया। तो ये कॉमन बेसिक थिंकिंग है क्यूब की फर्स्ट क्रॉस को सॉल्व करना है फर्स्ट। अच्छा, इसके बाद आगे आगे फार्मूलाज भी आएंगे तो वो भी मैं बताता जाऊँगा। अब इसको राइट पे हम टर्न करेंगे ताकि इसको ब्लू से मैच कर दें। फिर सिंपल ऐसे ही हमने इसको 2 दफ़ा टर्न करना है ताकि नीचे जाके वाइट फेस पे मैच हो जाए। तो ये हमारा तीसरा पीस भी लग गया, तीसरा क्रॉस या प्लस का पीस भी लग गया। तो ये अब हमारा 1 2 3 3 पीसेस सेंटर के साथ मैच होके लग गए। अब हमने लास्ट रेड और वाइट एज पीस ढूंढना है, ये रेड और वाइट। अब ये हमने इसको, ये मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा जिससे हमने इसको सही करना है। सबसे पहले इसको हम लाएंगे, मैच करेंगे। अब ये सेंटर एज पीस सेंटर पीस के साथ मैच नहीं हो रहा, बाकी पीसेस हमारे रेड कलर उस कलर के साथ मैच हो रहा था, जो भी कलर हो वो उस कलर के साथ मैच हो रहा था। लेकिन अब ये जैसे कि ये मैं आपको एक केस ऐसे था वो केस कि उस एच पीस सेंटर पीस का मैच हो रहा था, लेकिन अब ये ऐसे मैच नहीं हो रहा हमारा एच पीस। तो हमने इसको इस तरह से इसको एक फार्मूला याद कर लेंगे या जनरल नॉलेज से भी इसको अगर हम समझें तो इसको हमने करके, ये मैं फार्मूला सिखा दूंगा किस तरह से फार्मूला करना है। तो इस फार्मूला करके हम इसको टर्न कर लेंगे एच पीस को ताकि ये मैच हो जाए और फिर हम आसानी से इसको ऐसे करके लगा लें। लेकिन अब ये टर्न आएगा यहाँ पे गलत पीस, अब ये मैच नहीं हो रहा, ऑपोजिट आ रहा है कलर। इसको वापस हम येलो लेयर में ले आएंगे और अब हमने एक फार्मूला लगाना है, स्क्रीन पे भी लिखा आ जाएगा आपके पास एफ। अच्छा, सबसे पहले आपको लेयर्स बताता हूँ। ये जब फ्रंट लेयर को हम राइट साइड पे टर्न करते हैं तो इस मूव को कहते हैं एफ ऐसे, और जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो इसको कहते हैं एफ इनवर्स या एफ प्राइम। इसी तरह ये राइट लेयर है, इसको जब हम आगे की तरफ टर्न करते हैं तो ये इसको हम राइट कहते हैं, आर कहते हैं। फिर इसी लेयर को जब हम एंटी क्लॉकवाइज इसके नीचे वाली साइड पे टर्न करते हैं तो इसको आर प्राइम कहते हैं। इसी तरह से ये एल को जब हम नीचे की तरफ टर्न करते हैं इसको एल कहते हैं। जब एल को इसी तरह से हम ऊपर की तरफ टर्न करते हैं तो इसे एल प्राइम कहते हैं। ये यू की लेयर को जब हम लेफ़्ट साइड पे टर्न करते हैं तो इसको हम यू का मूव कहते हैं। जब इस लेयर को हम राइट साइड पे टर्न करते हैं तो हम इसको यू प्राइम कहते हैं। इसी तरह से ये एक बैक की भी होती है, जब ऐसे क्यूब को किसी पोजीशन पकड़ा होता है ये बैक की लेयर होती है, तो वो अभी ओवर एडवांस में चली जाती है। तो ये 4-5 आपने मूव्स याद करने पड़ेंगे वीडियो को दोबारा से देख के। जब ये याद हो जाए मूव्स फिर ये आप फार्मूला लगा सकते हैं ऐसे करके। अब ये एफ फार्मूला हम लगाएंगे, एफ सबसे पहले हमने फ्रंट लेयर को टर्न करना है, एफ मूव करेंगे हम फ्रंट, फिर हम करेंगे आर, फिर हम करेंगे यू, एफ आर यू, फिर हम करेंगे इसका बैकवर्ड आर प्राइम करेंगे, फिर यू प्राइम करेंगे, फिर हम करेंगे एफ प्राइम। तो फिर अब आपका एच पी यहाँ से टर्न होकर राइट साइड पे चल जाएगा लेयर का। तो हमने इसको ऐसे जाएंगे इधर से, इसको हम इस तरफ टर्न कर लेंगे ताकि एच पी में आ जाए और ये हमारा एच पी सीधा हो जाए। अब ये एक दफ़ा फिर से हम कर लेंगे। तो ये फार्मूला मैं फिर से एक दफ़ा लगा के आपको बताता हूँ, एफ आर यू आर प्राइम एफ प्राइम यू प्राइम, और ये साइड पे हमारा आ गया एच पी। तो इसको इस तरफ हम टर्न करेंगे और ये सीधा हो गया। तो ये बार बार जो वीडियो को आप देखते जाएंगे तो ये समझ आते जाएंगे फार्मूला का। तो अब इस एच पीस को हमने इसके साथ 2 दफ़ा टर्न करके येलो लेयर से, टॉप लेयर से, येलो वाली लेयर से वाइट लेयर में ले जाना, और ये हमारा मैच हो के पहला स्टेप क्यूब को सॉल्व करने में पूरा हो गया, जो कि है प्लस या क्रॉस, वाइट का क्रॉस या प्लस बनाना। ये हमारा स्टेप पूरा हो गया। अच्छा, इस स्टेप के बाद अब हमने लगाने हैं कॉर्नर्स वाइट के टॉप के कॉर्नर, ताकि वाइट लेयर पूरी हमारी कंप्लीट हो जाए। जब वाइट टॉप हम 4 कॉर्नर लगाएंगे तो हमारी वाइट लेयर कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने क्यूब को इसी तरह पकड़ लेना है, येलो को टॉप पे रखना है,
अब हमने कॉर्नर्स ढूंढने वाइट कलर के साथ, जो भी कॉर्नर्स हम मिलेंगे। जैसे अब ये हमें कॉर्नर मिल गया वाइट, हमने पहले वाइट कॉर्नर देखना है। इसमें ब्लू, रेड है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज है, कोई भी कलर है, हमने वाइट देखना है। अब हमने इस वाइट को साथ हमने देखना है इसके सेंटर्स के लिए, सेंटर को मैच करने के लिए कौन से कलर आ रहे हैं। हम वाइट कॉर्नर को तो हम इस साइड पे लगाएंगे ताकि वो वाइट सेंटर से मैच हो जाए कॉर्नर का कलर। बाकी दो जो कलर्स होते हैं वो हमने दूसरे सेंटर्स के साथ मैच करने हैं ताकि हमारा क्यूब सही तरह सॉल्व हो जाए। तो इसको हम अब ब्लू और रेड सेंटर पीस के पास लेके जाएंगे इस कॉर्नर पीस को। ये हमारा वाइट सेंटर आ गया, ये ब्लू सेंटर और ये रेड सेंटर। तो मतलब इस वाइट, ब्लू और रेड पीस ने इस कॉर्नर की जगह पे लगना है। हम सबसे पहले इस कॉर्नर पीस को ऐसे टर्न करेंगे, लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड कहीं से भी टर्न करके हम इसको बिल्कुल उसके टॉप पे ले आएंगे जिधर इस पीस ने रिप्लेस होना है। इस कॉर्नर ने जहाँ जिस कॉर्नर की जगह रिप्लेस होना है उसके टॉप पे उस लेयर में हम इस कॉर्नर को ले आएंगे। अब हमने इसको ऐसे यहाँ पे रिप्लेस करना है कि हमने इसको क्यूब को ना ऐसे रखना है ना ऐसे, हमने इसको क्यूब को इस पोजीशन में रखना है ऐसे साइड से। तो अब हमने इसको देखना है कि यहाँ से वाइट कलर जो है वो लेफ़्ट पे है या राइट पे है। अगर लेफ़्ट पे है तो क्यूब को हमने ऐसे वाइट साइड को हमने लेफ़्ट पे रख लेना। अगर ऐसे ये वाइट कलर राइट साइड पे होगा तो हमने वाइट कलर को राइट साइड पे रख लेना और फिर हमने एक मूव करना है एल्गोरिथम। तो ये अभी हमारा वाइट कलर लेफ़्ट साइड पे है तो इसको लेफ़्ट साइड पे रख के हमने ऐसे, अब हमने इसको ऐसे करना है कि हमने लेफ़्ट साइड पे जब रखा वाइट को सारा कुछ अब लेफ़्ट के उस पर चलेगा। तो पहले हमने एल प्राइम करना है, इसको ऊपर कर देना है एल को, और बल्कि इसको अगर हम एल्गोरिथम की जगह करें तो वो ज़्यादा ईजी होगा। अब अगर हम इसको एल्गोरिथम की जगह करें तो हमने लेफ़्ट साइड को बस फ्रंट पे रखना है वाइट कलर को अपने, हमने इसको यू प्राइम करना है बस। हमने अब इसको इस लेयर में रखा है तो अब इसको हमने लेफ़्ट साइड पे जब होगा वाइट कलर तो हमने लेफ़्ट साइड पे टर्न कर देना है, फ्रंट वाइट को फ्रंट पे रखे। और जब राइट साइड पे होगा वाइट कलर तो वाइट को फ्रंट पे रखे हमने राइट साइड पे टर्न कर देना है। अभी हमने इसको इसे लेफ़्ट साइड पे टर्न कर देना है और फिर हमने जिस लेयर में इस कॉर्नर को लगाना है इसको हमने ऊपर कर देना है और फिर इस जो लेफ़्ट साइड पे किया था हमने इस कॉर्नर को वापस कर देना है बैक। तो ये हमारा कॉर्नर इस लेयर में लग जाएगा जिधर इसने लगना है। तो अब इसको हम वापस नीचे भेज देंगे तो ये हमारा कॉर्नर यहाँ पे लग गया और सेंटर्स के साथ मैच होके लग गया पहला कॉर्नर। इसी तरह से अब हमने ये दूसरा कॉर्नर ढूंढ लेना है। अब इसके हम सेंटर्स देखने हैं वाइट, रेड और ग्रीन। ये तो सेम लोकेशन है जहाँ पे ये है वाइट, रेड और ग्रीन, इसमें इधर लग जाए इस कॉर्नर की जगह पे। तो ये इसी लेयर में है पहले से सेट है। अब हमने इसको देखना है कि इसका वाइट कलर लेफ़्ट साइड पे है राइट साइड पे है। अब ये लेफ़्ट साइड पे नहीं है, राइट साइड पे वाइट कलर, तो हमने इसको फ्रंट पे रख लेना वाइट कलर को और राइट साइड पे इसको कर लेना, इसको वाइट को राइट साइड पे कर लेना टर्न। जिस लेयर में हमने इसको कॉर्नर को लगाना है इस कॉर्नर की जगह तो इस लेयर को हमने ऊपर करना है। इस जो राइट को हमने मूव किया था अब ये लेयर हमने ऊपर कर ली तो इस कॉर्नर को हमने इस लेयर में लगाना, तो इसलिए हम इसको वापस इस तरफ लेफ़्ट पे मूव कर देंगे। ये हमारा कॉर्नर लग गया इस लेयर में। तो अब हम इसको नीचे करेंगे, वापस बैक करेंगे तो ये हमारा कॉर्नर वापस मैच हो गया है। अब इसी तरह से हमने अगले दो कॉर्नर ढूंढे। एक बेड कॉर्नर ये है जो वाइट लेयर में लगा हुआ है पहले से, और ये दूसरा लास्ट कॉर्नर भी वाइट लेयर में लगा हुआ है। अब हमने इसको कॉर्नर को पहले इस लेयर में कैसे लाना है ताकि हम इसको सही तरह सेट करके वापस लगा दें। अगर ये सही तरह ऐसे टर्न हो के ट्विस्ट होके लगा हो, सेंटर्स मैच हो, तो फिर हमने इसको कुछ नहीं करना, वो पहले से ऐसे लगा हो। लेकिन अब ये गलत लगा हुआ है, गलत मैच, इसके सेंटर्स मैच नहीं हो रहे कलर्स के साथ कॉर्नर के। तो इसको अब हमने पहले थर्ड लेयर में लाना है और फिर थर्ड लेयर से इस कॉर्नर को हमने इस थर्ड लेयर से हमने इस कॉर्नर को वापस रीअरेंज करके इस वाइट लेयर में लगाना है। तो अब उसके लिए हमने ऐसे सपोज कर लेना कि जैसे ये एक वाइट कॉर्नर है, या हमने किसी भी एक कॉर्नर को ऐसे यूज़ करना है ताकि हमने इस कॉर्नर को जैसे पिछले मेथड से हमने वाइट कॉर्नर्स को यहाँ नीचे लगाया, इस मेथड से इस कॉर्नर को अब हमने इधर लगाना है इस कॉर्नर की जगह, ताकि ये कॉर्नर बाहर आ जाए हमारा, इस टॉप लेयर में बाहर आ जाए। तो इसको हमने एलिमिनेट कर देना है इसको, और इसको हमने वहाँ पे लगा देना। तो
अब इस कॉर्नर को हमने ऐसे सपोज कर लेना, हम लेफ़्ट वाले मेथड से या राइट वाले किसी मेथड से लगा सकते हैं, या फिर इधर वाइट समझ के इधर वाइट समझ। अगर हम लेफ़्ट से लगाएं तो इसको फ्रंट पे रखेंगे जहाँ पे वाइट है ना, इसको लेफ़्ट पे करेंगे और इस लेयर को ऊपर करेंगे और इसको बैक करेंगे वापस, जो हमने लेफ़्ट मूव किया जिस कॉर्नर, इस कॉर्नर को लगाना है हमने इस लेयर में, इसको वापस मूव करके हम इसको बैक कर देंगे ताकि ये कॉर्नर इस लेयर में लग गया और हमारा वाइट कॉर्नर जो है वो बाहर आ गया, बाहर की लेयर में आ गया। इसी तरह अब ये वाइट कॉर्नर है, पहले हमने इसको बाहर निकालना तो हम इस कॉर्नर को यूज़ कर लेंगे, उस कॉर्नर की जगह इस कॉर्नर को इधर रिप्लेस करेंगे ताकि ये हमारा कॉर्नर बाहर आ जाए और फिर हम रीअरेंज करके इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले अब हमने इसको लेफ़्ट वाले मेथड से या राइट वाले मेथड से, लेफ़्ट वाले मेथड से भी कर सकते हैं। लेफ़्ट से करें तो हम इसको लेफ़्ट मूव करेंगे, इस कॉर्नर को, इस लेयर को हम ऊपर करेंगे जिस लेयर में हमने कॉर्नर लगाना है। इस मूव को भी हम बैक करेंगे, लेफ़्ट राइट वापस मूव करेंगे, ये कॉर्नर हमारा इस लेयर में लग जाएगा। फिर इस लेयर को वापस करेंगे तो ये लग गया इस लेयर में कॉर्नर। इसी तरह अब हमने इसको लगा दिया, अब ये कॉर्नर भी हमारा बाहर आ गया, टॉप लेयर में ये दोनों कॉर्नर बाहर आ गए। अब हमने इसको वापस कैसे लगाना है उसमें हम देख लेंगे। इस दफ़ा एक कंडीशन आई है हमारे क्यूब में कि पहले वाइट या तो लेफ़्ट पे था या राइट पे था, तो हम लेफ़्ट वाले या राइट वाले मेथड से उसको लगा रहे थे। अब वाइट जो आ गया हमारा टॉप लेयर में आ गया, येलो लेयर में। तो अब हमने कैसे लगाना है इसको, अब हमने किसी भी एक मेथड को फिर से यूज़ करना है और इस कॉर्नर को इधर प्लेस करना है और इसको एक दफ़ा फिर से थर्ड लेयर में निकालना है। तो ये वाइट जो टॉप पे आ रहा है कॉर्नर का कलर, ये किसी लेफ़्ट या राइट साइड पे आ जाएगा। अब ये देखें मैं क्या करूँ, ऐसे करना है। अब हम अगर लेफ़्ट वाले मेथड से लगाएं कि वाइट यहाँ पे है, तो हम लेफ़्ट वाले मेथड से इस कॉर्नर को इस लेयर में ऐसे प्लेस कर देंगे, ये आ गया इधर। अब इस कॉर्नर को हमने जिस साइड से प्लेस किया ना, हमने उसकी लेफ़्ट साइड से प्लेस किया, लेफ़्ट वाले मेथड से, तो हमने उसकी ऑपोजिट साइड पे चले जाना, राइट साइड, और उस लेयर से हमने फिर इस कॉर्नर को ऐसे निकाल देना है। इस कॉर्नर को समझे, अगर हमने इधर प्लेस करना है तो हमने इस कॉर्नर को राइट वाले मेथड से, अब ऑपोजिट, अभी हमने लेफ़्ट वाले मेथड से इसको लगाया तो हमने राइट वाले मेथड से इस कॉर्नर को अब यहाँ लगा देना है। हमने राइट पे टर्न करना है इस कॉर्नर को जिसको हमने लगाना है यहाँ पे, इस लेयर को टॉप पे करेंगे, इसको बैक करना है और ये कॉर्नर वापस बैक करना है, तो ये कॉर्नर यहाँ लग गया हमारा। और ये वाइट हमारा किधर गया, ये आ गया, ये अच्छा, ये हमें एक दफ़ा फिर से इसको कर देंगे इस मेथड को, इसको लेफ़्ट से प्लेस करेंगे। वो गलती हो गई मेरे से एक असल में। अच्छा, अभी इसको लेफ़्ट से हम ऐसे करेंगे और इस कॉर्नर को हमने यहाँ पे प्लेस कर देना। अब हमने इस कॉर्नर को यहाँ पे नहीं प्लेस करना, हमने इस लेयर को, जिस लेयर में अब हमने इस कॉर्नर को लगा दिया, अब हम चाहते हैं कि ये वाइट कलर यहाँ टॉप लेयर में आए, लेकिन ये टॉप में ना आए वाइट कलर, ये लेफ़्ट या राइट में आए। तो हमने जिस मेथड से, जिस राइट या लेफ़्ट साइड से, एक साइड से इसको प्लेस किया फिर से वाइट लेयर में, वाइट सेंटर वाली लेयर में, हमने उसकी ऑपोजिट साइड पे चलना है, राइट साइड पे, और फिर इसको हमने इस लेयर को सिर्फ ऊपर करना है जिसमें हमारा कॉर्नर है, इसको हमने ऐसे ऊपर करना है, ये हमारा कॉर्नर टॉप में आ गया। लेकिन अब हमारा ये एज पीस ख़राब हो रहा है, तो हमने इसको उसी मेथड से डिस्प्लेस करना है, इस लेयर से बस हमने इसको निकाल देना है और इस सेंटर एच पीस को वापस ले जाएंगे तो ये हमारा एच पीस भी वापस मैच हो जाएगा और ये हमारा कॉर्नर आ गया टॉप लेयर में, और वाइट भी हमारा लेफ़्ट साइड पे आ गया। इस तरीके से हमने इसको टॉप से लेफ़्ट साइड पे ले आना है वाइट कलर। अब हम इसको सेंटर से मैच करेंगे इस कॉर्नर को, इसने इस लेयर में लगना है, उसके टॉप पे ले आएंगे, वाइट लेफ़्ट साइड पे, तो हम लेफ़्ट साइड पे क्यूब करके मूव लगाएंगे हमारा लेफ़्ट साइड वाला, और ये हमारा कॉर्नर इधर प्लेस हो गया, ये हो गया हमारा कॉर्नर प्लेस। अब हमारा लास्ट कॉर्नर रह गया, जिसके बाद इस वीडियो का हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, हमारी फर्स्ट लेयर क्यूब को सॉल्व करने की हम पूरी कर लेंगे। तो अब हम इस लास्ट कॉर्नर को फाइंड करेंगे, ये आ गया हमारा, ये लास्ट कॉर्नर हमारा रह गया वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, और इस लास्ट वाइट कॉर्नर को हमने पहले इसके सेंटर पीस से मैच करना है, ये इस जगह में लगेगा ना, वाइट सेंटर पीस, ग्रीन सेंटर पीस और ऑरेंज सेंटर पीस। तो इसकी लोकेशन इधर होगी, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज। पहले हम इस कॉर्नर को इस लेयर में ले आएंगे जिस लेयर में हमने इस कॉर्नर को लगाने नीचे वाइट लेयर में।
हम इसको टॉप लेयर में ले जाएंगे, उस लेयर के बिल्कुल ऊपर येलो लेयर में, टॉप लेयर में ले आएंगे। फिर हम देखना है अब ये ना राइट पे है ना लेफ़्ट पे, वाइट कलर वाइट टॉप पे है। तो हमने पिछले मेथड की तरह ही इसको कोई भी सपोज कर लें कि वाइट लेफ़्ट पे है या राइट पे, हम लेफ़्ट वाले मेथड से ही अब इस कॉर्नर को पहले इधर लगाएंगे एक दफ़ा। तो जब हम लेफ़्ट करेंगे इसको, इस लेयर को ऊपर करके इसमें इस कॉर्नर को लगाएंगे। अब ये कॉर्नर हमने लगा दिया, लेकिन ये कलर्स मैच नहीं हो रहे, गलत लगे हैं कलर्स। तो इसके लिए अब हमने पहले लेफ़्ट साइड से अगर लगाया है पहले इस कॉर्नर को वाइट लेयर में, तो अब हमने क्यूब को राइट साइड से पकड़ लेना है, और अगर हमने राइट साइड से लगाया तो लेफ़्ट साइड से पकड़ लेना है। अब हमने लेफ़्ट से लगाया तो हम राइट साइड से क्यूब को पकड़ेंगे, और सिर्फ इस लेयर में, जिस लेयर में हमने इस कॉर्नर को भी लगाया है, इस लेयर को ऊपर करके हमने एक दफ़ा ऊपर करना है ताकि ये कॉर्नर येलो लेयर में आ जाए। अब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे यहाँ से राइट साइड पे, ताकि कॉर्नर हमारा बिल्कुल सही रहे, और ये जो एज पीस हमारा ख़राब हुआ है यहाँ जो हमने मैच किया हुआ था उसको वापस नीचे करके मैच कर देंगे। तो ये कॉर्नर हमारा टॉप लेयर में आ गया, वाइट लेफ़्ट एंड राइट साइड पे आ गया हमारा, अब लेफ़्ट साइड पे आ गया। तो अब हम लेफ़्ट वाले मेथड से ऐसे करेंगे, इस लेयर को ऊपर करके इसमें इस कॉर्नर को लगाएंगे और इसको नीचे वापस कर देंगे। तो ये हमारी क्यूब की फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई और सारे कलर सेंटर से मैच हो रहे हैं।